गौसे आजम हजरत सरकार सिर्री शक्ति, हजरत बहलोल दाना, हजरत जुनैद बगदादी, हजरत शिबली, हजरत मारूफ करखी, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल जिस दरियाए दजला के रेत पे इल्म हदीस याद करते थे, पढ़ते थे, उस दरियाए दजला के किनारे हमने देखा है टरकों में शराब की बोतलें लादी जा सकती हैं। सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, आज की तारीख में पूरी दुनिया में मुसलमान इतना जलील है, इतना जलील है, इस कौम की तरफ कोई रहम की नजर से देखने को तैयार है। फिर भी हम बड़े हंसते हुए जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या ये सोचने की बात नहीं है? उस बगदाद पर जब कब्जा किया था ना चंगेजियों ने, हलाकू ने, मंगोलों ने, तो बगदाद की लाइब्रेरी की मुसलमानों की जो सबसे बड़ी अमानत थी, उस पूरी लाइब्रेरी के सारी किताबों को दरियाए दजला में फेंक दिया था। कलमी नुस्खे थे। रिवायतें बताती हैं कई महीने तक दजला का पानी नीले कलर की शक्ल में बहता रहा। जब दजला के रेत पे पहुंचा तो कई घंटे में उसके घूमता रहा रेत पर, माजी के दरीचों में झुक झुक करके अपने आप को झांकता रहा। हमारे दोस्तों ने पूछा, यार मौलाना चलोगे भी कि नहीं चलोगे, कब तक रेत पर घूमते रहोगे, क्या देख रहे हो यार? मैंने कहा मुसलमानों का एक ताबनाक माजी है, उसे ढूंढ रहा हूं मैं। इसी रेत पर हमारा ताबनाक माजी गुम हो गया है। हमारी कौम की कीमती किताबें इसी रेत के अंदर बह गई हैं। मैं मुसलमानों का वो माजी देख रहा हूं। दरियाए दजला के किनारे दोनों तरफ शराब की इतनी बड़ी बड़ी दुकानें कि आपको लगेगा कि यूरोप की मंडी है, यूरोप की मंडी। और बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्केस्ट्रा, नाच गाने की स्पेशल मंडी, मुस्लिम बच्चियों की क्वांटिटी में तादाद है जो इस कारोबार में लगी हुई है। कहां खड़े हैं आप? ये टोपियां इस इज्जत के लायक नहीं है कि हमारी कौम की बच्चियां बाज़ाब्ता होटलों में, क्लब स्टोर में, जहां पर नाचने का गाने का काम होता, वहां कौम मुस्लिम की हजारों बच्चियां गैरों के बड़ा मुकाबले में हमारी कौम की तादाद तकरीबन 70% है, और फिर भी हमें होश नहीं आता। क्या वजह है? फिलिस्तीन 90 साल से जल रहा है। हर दिन 2, 4, 5, 10 लाशें मुसलमानों की खाको खून में तड़पती दिखाई पड़ती हैं। क्या वजह? औरतों के सरों से दुपट्टे छीने जा रहे हैं। एक पोज मैंने देखा था, एक बच्ची तकरीबन 12-13 साल की थी, वो जो सैलानी जाते हैं वहां ज़ियारत करने के लिए, ज़ायरीन, उनके पीछे कुछ मांगने के लिए भाग रही थी। उसके सर पे दुपट्टा नहीं था, इत्तेफाक से दौड़ रही थी, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं खाने के लिए कुछ सामान इकट्ठा कर लूं। ये हाल हमारी कौम का है फिलिस्तीन में, और ये हाल आज नहीं 90 साल से, 90 साल से। इतने में एक फोटोग्राफर ने उस नंगी सर बच्ची का पोज लेना चाहा, तो तड़प के उस बच्चे ने कहा, मेरे भाई मेरी तस्वीर मत खींचना, इस वक्त मेरे सर पे दुपट्टा नहीं है। ओ मेरी कौम की मां, बहनों और बच्चियों, तुम्हारी हया कहां मर गई है? जिस शादी में जाओ ऐसा लगता सब भुतनी आ गई, भुतनी। अभी आज ही एक शादी में थे, यकीन मानिए जो देखा उसे हम बोल भी नहीं सकते। हमारी कौम की औरतों का ये हाल है। बुरके की तो ऐसी तैसी हो गई, दुपट्टे जनाजे की शक्ल में कब्र में तशरीफ ले गए, बालों को खोल करके फहराते लहराते हुए एक नया माहौल चला है। और अगर खुदा ना खास्ता ये भुतनियां रात में कहीं बच्चे देख लेना तो 14 दिन कोमा में रहेंगे जी। ये कंडीशन है। अगर उनके खुद के शौहर कभी अचानक देख लें, उन्हें यकीन नहीं आएगा कि गुड्डू की अम्मी यही है। अक्सर मैं निकाह वका नहीं पढ़ाने जाता हूं, इसलिए कि सारी भुतनियां वहीं मौजूद रहती हैं। बहुत हंसता हूं तो पढ़ाने जाता हूं। क्या है यार, क्या हो गया मेरी बच्चियों को, मेरी बहनों को, मेरी माओ को? क्या तुमको कनीज़े फातिमा बनने का शौक नहीं है? क्या तुम्हारे सामने किरदार फातिमा नहीं है?
क्या तुमने आला हजरत का ये शेर नहीं सुना, जिसकी चादर ना देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नुज़ाहत पे लाखों सलाम। क्या तुमने ये नहीं सुना उलमा से कि कल बरोज़े महशर खातून जन्नत फातिमा ज़हरा जब वो जन्नत में जाने लगेंगी 70,000 हूरों के झुरमुट में, तो मुनादी आवाज देगा, अहले महशर नजरे झुका लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी फातिमा ज़हरा पुलसरात से गुजरने वाली है। क्या तुमने ये नहीं सुना? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा कि मेरे प्यारे मुस्तफा ने किसी गैर महरम औरत के हाथ से हाथ टच किया हो। आज क्या हाल है, पीर साहब आते हैं तो ये खातून है पैर दबाती। पीर साहब कितना बेहया है वो बाप, कितना बेशरम है वो शौहर, जिसकी हया मर गई है, जिसकी गैरत मर गई जालिम की, जो पीरों के पैर दबाने के लिए उनकी औरतें जाती हैं। उस बेशरम बदतमीज पीरों को देखा मैंने, कमीनों को। मेरी तकरीरें इसलिए बहुत सख्त होती हैं, जवान जवान ये मुश्तंडे कमीने नौजवान लड़कियों को सीने से लगा के फैज दे रहे होते हैं, कभी उनकी पेशानी चूमते हैं। बोले पीर, हम तो पीर साहब हैं, हमारी बेटी जैसी है। बेटी जैसी कहने से कोई बेटी नहीं हो जाती महोदय जी। इसलिए मुतबन्ना का कोई मकाम इस्लाम में नहीं है। मेरे मुस्तफा ने हजरत ज़ैद को गोद जरूर लिया था, उनकी शादी कबीले कुरैश की शहजादी से करवाया था, मगर फिर भी जब उनको तलाक दी गई तो हुजूर ने उन्हीं से निकाह किया, ताकि ये मैसेज जाए मुतबन्ना का कोई मकाम इस्लाम में नहीं है। कहां खड़े हैं हम? फिर हमारे जलसों का रीजन क्या है? क्यों हमारी कौम को फायदा नहीं मिलता? इसलिए कि हम आएंगे चिल्ला चिल्ला के खूब नारे लगवाएंगे, शमसुद्दीन जिंदाबाद। अबे भैया साहब मुर्दाबाद हो गए भाई साहब, कौम के हालात देख देख के मत पुकारो मेरी जिंदाबाद। अगर हमारी कौम मुर्दाबाद है, नमाज नहीं पढ़ती है, हमारी कौम साहिब इल्म नहीं है, हमारी माए और बहनें और हमारी बेटियां बेपर्दा आवारा की तरह घूमती गलियों में, तो हम काहे के जिंदाबाद हैं? बंद कर दो ये चोचले पीरों के ढकोसले। पीर बस बाहर के दरवाजे तक, बाहर के कमरे तक। क्या जरूरत पड़ी है कि वो अंदर जाए इंटर करके? पीर साहब हुजरे खास में औरतें मां निकल के पीर साहब कमरे में फैज लेने जाती हैं। ये बेफैज पीर तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। हाँ, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए। बहलौल दाना ने रेत पर घरौंदे बना के जन्नत बेची थी जुबैदा को, वो अपनी कब्र में गए। अब कोई ऐसा पीर आपको नहीं मिलेगा। हाँ इंशाल्लाह ढूंढोगे, अगर मुल्कों मुल्कों मिलने को नहीं नायाब है, कोई होगा ना ऐसा पीर, कहीं जंगल वंगल में पड़ा होगा बेचारा। इसलिए कि इस बदबूदार मुआशरे में ऐसा पीर इज्जत के साथ जी नहीं सकता है, खुदकुशी कर जाएगा जो हमारा मुआशरा है। इसलिए पढ़िए, पीर नहीं चाहता है कि मुरीद पढ़े। उन्हें पता है जब मुरीद पढ़ लेगा तो हमारी पीरी जिंदाबाद नहीं रहेगी। हाँ, इसीलिए पीर चाहता कि सारे मुरीद जाहिल रहें। बहुत कम पीर रहे हैं जिन्होंने इस पे मेहनत की है, हम उन्हें सलाम करते हैं। हम ऐसे पीरों को हदिया तहनीयत पेश करते हैं, अल्लाह उन्हें उम्मत की तरफ से जज़ाए खैर दे। मगर अक्सरियत पीर के बच्चे, हमने सुना एक पीर साहब, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाया जाता। वो तो बात तो ठीक है भाई साहब, तैरना नहीं सिखाया जाता है। जो बच्चा, जो औलाद दौलत के रेल पेल में पैदा हो और परवान चले, गंबा तो पढ़ने जाएगा। 98% पीरों के बच्चे जंगली जाहिल है, जाहिल। गरीब कौम के बच्चे पढ़ते हैं, हमारी कौम के यतीम बच्चे पढ़ते हैं, हमारी कौम के असहाय बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते फिर भी पढ़ने आते हैं। इसलिए वो कौम के मालदारों, सर्वे करो उन मदरसों का जहां बच्चे पढ़ते हैं, उनके साल भर की खुराकी का इंतजाम करने का उठा लो जिम्मा।
एक एक मदरसे के मुदर्रिस की तनख्वाह की जिम्मेदारी उठा लो। आज भी 90% हमारे मदरसे प्राइवेट है, जहां अकल्ले कलील तनख्वाह में हमारी कौम का आलिम और हाफिज और कारी अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। वो बच्चा जो किसी स्कूल में नहीं चलता, मंद बुद्धि का, ये इनकी कुर्बानियां देखें सादा की, इनकी मेहनतें देखें, उस मंद बुद्धि के दिल पर कुरान के 30 पारे की तहरीर ये लिखते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इनका जज्बे जुनू देखे ना यार। फिर भी कमेटी वाले, अरे मौलाना आप टोपी उतार के बैठे हुए हैं, तो आप तो नंगे घूम रहे हैं। बेटे मस्जिद में आएंगे ना तो जिसकी घर में मुर्गी भी नहीं सुनती है ना, वो इमाम पे धौंस जमाते हैं। इमाम साहब वो बत्ती चल रही है, इमाम साहब वो टूटी चालू है, तो तेरे हाथ में कोई कोड पैदा हो गया, तू उसे बंद कर दे यार, बंद कर दे तू, तुझे नेकी नहीं चाहिए। धौंस इमाम पे जमाएंगे, 4000 रुपये तनख्वाह देंगे, 3000, 4000, 5000, और जिम्मेदारी 24 घंटे की। अंडा बच्चा पैदा हो तो, बच्चा पैदा हो तो, बूढ़ा मरने लगे तो, खुद निकाह का टाइम है तो, बीमार हो गए तो हजरत दुआ कीजिए, हजरत दुआ कीजिए, कान में दम कीजिए, अजान पुकारिए, इकामत पुकारिए, ये कीजिए, 24 घंटे की ड्यूटी, और नजराना के 4000 रुपये। तो फिर जानते हो क्या होता है? इमाम साहब नियत की मैंने 4 रकात फर्ज वक्त जोहर वास्ते अल्लाह ताला के मुमरा का बशीर, अल्लाह अकबर। सब खड़े हो गए तो उसके बाद वो सोचता बेचारा, या अल्लाह पेट्रोल तो 100 रुपये लीटर है, या अल्लाह तेल जो है वो सरसों वाला 200 रुपये लीटर, या अल्लाह दाल भी बड़ी महंगी हो गई है, लहसुन भी महंगा हो गया, अल्लाह अकबर। तो 3 रकात कभी 4 वाली को 3 में टिका देता है, कभी 3 वाली को 2 ही में सलाम कर देता है। भाई साहब इतनी तनख्वाह दो अपने इमामों को कि वो नियत बांधने के बाद बाजार न जाए, मस्जिद में रहे। ढंग की तनख्वाह दो इमामों को, मौलाना लोगों को। कुछ हैं जो सरकारी नौकरी हैं, काश ये सरकारी नौकरी जो पा चुके हैं इनको तो कम से कम जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। 1-1 लाख बेटे तनख्वाह पाते हैं, अब बैठ के पान कुछते ससुरू पढ़ो चाहे ना पढ़ो, गवर्नमेंट हमें तनख्वाह दी थी है। ये जुमले सुने हमने? हाँ बोलिए। जब 3000 तनख्वाह पाते थे, ऐसे मदरसों में पढ़ने वाले हाफिज़े मिल्लत बनते थे, मुजाहिदे मिल्लत बनते थे, मुफ्ती आज़म हिंद बनते थे, सदरुल उलमा पैदा होते थे, अल्लामा गुलाम जिलानी मेरठी पैदा होते थे। आज तो माशाअल्लाह क्या शानदार बिल्डिंग है। 25 बाई कितने कमरा हज़रत? हाँ 20 बाई 25 का मानक के ऊपर पूरा उतरता है, इतने माशाल्लाह शानदार। ठंडा पानी की मशीन भी होगी, और बढ़िया से कमरे बने होंगे, सुसज्जित था, और लाइट माशाल्लाह। हजरत से पूछिए, हमारे हजरत, हम जो लोग पढ़े हैं ना, हम हजरत लोग जब पढ़ते थे मोमबत्ती जला के पढ़ते थे, मोमबत्ती जला के पढ़ते थे। कभी कभी लैंप का शीशा फूट जाता था तो 10-10 पैसे चंदा करते थे, ये पैसे चलते थे ना। और पानी पीने के लिए जब डोल से हम पानी को बाहर निकालते थे ना, तो डोल का पूरा पानी मट्टी से भरा हुआ तशरीफ लेता था, उसको रख देते थे। जब मट्टी नीचे आराम फरमाती थी तो ऊपर का पानी निकाल कर पीते थे। और दाल माशाअल्लाह अगर गुस्ल फरमा ले तो मुफ्ती को फतवा देना पड़ेगा, इस पानी से जायज है गुस्ल करना। नहा करके ढूंढिए तो एक को दाल नहीं मिलेगी। तो मेरे बच्चों, मेरे अजीज साथियों, मेरी कौम के मुस्तकबिल के रोशन सितारों, पढ़ो और मेहनत से पढ़ो। सिर्फ हाफिज जी बन करके आफत जी मत बनना, ढंग का मौलाना बनना। हाँ, इनके अम्मा अब्बा से गुजारिश करते हैं हम, इन्हें सिर्फ हाफिज जी बना करके छोड़ मत दीजिए, इन्हें मौलाना बनने दीजिए। और कौम के दौलतमंदों, अगर तुम्हारी दौलत मदरसों के काम में नहीं आती है, मस्जिदों के काम में नहीं आती है, तो फिर ये सोच लो तुमने हिसाब तो देना है अल्लाह की बारगाह। अल्लाह का फरमान है, वफी अमवालिहिम हक्कुम मालूमुन लिस्साइल वल महरूम। तुम्हारे माल में अल्लाह ने मांगने वालों का भी हक रखा है, और जो मांग नहीं सकते उनका भी हक रखा है। इसलिए इन बच्चों की खैरियत मालूम किया कीजिए। हमने देखा है
हमारी तंजीमें जब साउथ अफ्रीका के साइड में तशरीफ ले गई तो एक मदरसे का सर्वे मैंने पढ़ा था। एक इलाके में वो टीम जब गई मालूम करने के लिए तो बच्चों से पूछा, तुमने गोश्त कितने दिन से नहीं खाया है? उन बच्चों ने कहा था 6 महीना हो गया हमने गोश्त नहीं खाया है। लोगों सोचो, आज हमारे यहां 2 टाइम में एक टाइम तो गोश्त तशरीफ लाता है। कुछ तो ऐसे हैं कि दोनों टाइम गोश्त ही खाते हैं। पूछिए मदरसों के उन बच्चों से जिन्हें 6 महीने गोश्त खाने को नहीं मिला। जब उनसे पूछा गया फिर क्या खाते हो, उनका कहना था हम जंगल में जाते हैं, कोई सब्जी खुद ब खुद अल्लाह उगाता है अपने कर्म से, उसी को तोड़ के लाते हैं, सब्जी बनाते हैं, पका के खा लेते हैं और पढ़ते रहते हैं। क्या कॉन्वेंट स्कूल में, अंग्रेजों की स्कूल में, गैरों की स्कूल में 1 लाख डोनेशन दीजिए, ड्रेस का पैसा उसकी डकैती अलग, बस्ते की डकैती अलग, पटरी पेंसिल की डकैती अलग, बुक्स की डकैती अलग, समझ रहे हैं? ये सारा अलग से सामान लेंगे। हॉस्टल में रहने की डकैती अलग, खाने पीने की डकैती अलग। यानी कि MBBS बनने के लिए कम से कम 70 से 80 लाख रुपए खपाने पड़ते हैं। हम मदरसे में क्या देते हैं? हम मदरसे में क्या देते हैं, कभी सोचा आपने? ठंडियों के मौसम में हमने बहुत सारे मदरसों में जाके देखा है जिन बच्चों के पास ना तो गद्दा होता है ना ओढ़ने के लिए लिहाफ होती है उनके पास। वो ठिठुर ठिठुर करके कांपते रहते हैं और रात भर यूं ही जिंदगी गुजारते रहते हैं। कभी आयो ना, आओ आओ कभी देखो मदरसों की जिंदगियों को देखो आकर के। दुनिया के लोगों को मस्जिद से तकलीफ नहीं है, मजार से तकलीफ नहीं है, कव्वाली से तकलीफ नहीं है, दुनिया भर के गैरों को इन मदरसों से तकलीफ है। इसीलिए इतनी जांच चल रही है, इतनी जांच। पूछे मौलाना लोगों से, इनकी हालत खराब है। आज ये पर्चा बनाओ, कल ये अपलोड करो, ऑनलाइन करो, डाउनलोड करो, फलाना लोड करो, ढकाना करो। बेचारा एक मुदर्रिस इसी काम में लगा हुआ, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट।